नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। तो आज हम लोग प्रतिशत जो परसेंटेज वर्तमान के विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, काफ़ी एक वीडियो आपका जा चुका है। आज दूसरा वीडियो है। यदि आपका बिहार एसएससी है, एसएससी जीडी है, तो आप ज़रूर इस वीडियो के साथ बने रहें और इसका आनंद लें। ठीक है, देखिए एक वीडियो हमारा आज जा चुका है, ये दूसरा है। ये बोला, और ये जो हमने ये टाइप इसमें रखा है, पूरा का पूरा टाइप वाइज वीडियो लेके आएंगे। जितने भी आपके होंगे ना, ये आपका वीडियो होगा टाइप वाइज। और अगर हम इसको बोलें तो ये है हमारा टाइप 2, ये टाइप 2 है। तो निश्चित तौर पे टाइप 2, टाइप 3 ऐसे करके हमारा वीडियो आएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला प्रश्न में। देखिए प्रश्न बोला, ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। तो अधिक कहे ना, तो सीधा आप क्या करना, लिखना ए और बी लिखना। ए की आय बी की आय से कितना अधिक है? 40% अधिक है। या आप उसी का फ्रैक्शन बना लेना, या आप फ्रैक्शन भी बना सकते हैं। 40% का फ्रैक्शन होता है बच्चे 2/5। अगर 2 अधिक है तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। या आप ऐसे भी काट सकते हैं, 0 से 0, 2 बचे 10, 2 सत्ते 14। अब क्या बोला कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? तो बी की आय ए की आय से 2 यूनिट कम है। कितना कम है बच्चे? 2 यूनिट कम है। तो यही पूछ रहा है कि भाई प्रतिशत कमी बता दीजिए, प्रतिशत कमी बताइए। तो प्रतिशत कमी आप बता दो, जो कमी है उसको अंश गुणा 100 कर दो और बट्टा में जिससे कम करना है ये लिख दो 7। अगर आपको फ्रैक्शन याद है कि 1% 1/7 का मतलब होता है 14.2/7। अगर 2 से गुना हुआ तो 28 हो जाएगा। अगर मांग रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तो डायरेक्ट ही बोला गया आपसे बच्चे कि आप गुणा करके बता दीजिए। तो 200/7% ये आपका आंसर हो जाएगा, 200/7%। तो जितने भी एग्जाम आपके करंट एग्जाम हैं उन्हीं के प्रश्न होंगे ये। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पेट्रोल के दाम में 15% की वृद्धि। तो बच्चे 15% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है आपका 3/20। और अगर वृद्धि हो गई तो यह कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23। ठीक है, अब क्या बोला कि एक मोटर चालक अपने पेट्रोल के खपत में, देखो बच्चे, खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दें? तो कमी तो जितना बढ़ा है उतना ही कम होगा। तो भाई प्रतिशत जो कमी होगी वो होगी 3 गुणा 100 और बट्टा में होगा 23। यानी कि 300, देखो बच्चे 300/23। तो 23 एकम 23 और 23 तिया 69। तो क्या हो जाएगा, 13.1/23%। तो हमने इस टाइप में कमी और वृद्धि वाले को ही लिया है। ये हमारा दूसरा टाइप है परसेंटेज का। ठीक है, इसके बाद तीसरा आएगा। आप चैनल के साथ बने रहेंगे। कह रहे हैं कि वस्तु की कीमत में 24% की छूट दी जाती है। तो बच्चे आप मुझे एक बात बताओ, 24% का फ्रैक्शन कितना होगा, है ना, 6/25। ठीक, ये कह रहे हैं कि छूट दी जाती है, छूट का मतलब कमी की जाती है। तो 25 में से 6 घटेगा तो क्या आएगा, 19। फिर कह रहे हैं कि वापस पुराना मूल्य पर वापस लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो जितना घटा है उतना ही तो बढ़ेगा, जितना घटा है उतना ही बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा, 6 गुणा 100। और किस पे बढ़ेगा बच्चे, 19 पे। तो ये हो जाएगा ना 600/19। तो अगर हम देखें तो 19 तिया 57 या 31.58% आपका आंसर होगा। आंसर बनेगा डी। ठीक है बच्चे, तो फटाफट आप इसके साथ जुड़े रहें। अगला प्रश्न है
एक वस्तु की कीमत में 9% की छूट दी जाती है, सेम मान लो 9% की छूट दी जाती है, इसका मतलब 9/100, 9% छूट दी जाएगी तो 91 होगा। तो वापस में आपको वृद्धि ही करनी होगी, तो परसेंटेज वृद्धि आपको कितना करना होगा, जितना कम कर रहे हैं उतना ही वृद्धि कर दीजिए, लेकिन वृद्धि 91 पर होगा। तो बच्चे 900/91 आपको भाग देना है ना, तो 8 से जाएगा और आपका आंसर बन जाएगा कितना, 8.83%। ठीक है, 8.83% आंसर क्या बनेगा, बी। बिल्कुल आसान सा कैलकुलेशन है। ठीक है, रोहित बीच में आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एक वस्तु की कीमत में 36% की छूट दी जाती है। तो बच्चे 36% की छूट का मतलब क्या है ना, 9/25, छूट का मतलब है 16। अब कह रहे हैं कि वापस मुझे उसी मूल्य पर आना है, तो जितना आपने छोड़ा है उतना ही आप वृद्धि कर दो। तो कह रहे हैं कि प्रतिशत हमें वृद्धि करनी है। ठीक है भाई, कितने की, 9 की। तो वृद्धि होगी किस पे, 16 पे। 4 चौका 16 और 4 25वां, तो हो जाएगा ना आपका 225/4। तो 4 पचे 20, 4 छिक्का 24, 56.25% आपका आंसर बन जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए एकदम सेम टाइप हम रखेंगे, सेम टाइप आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। परसेंटेज, लाभ हानि, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी चैप्टर होंगे आप बस प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन होंगे, लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे। वस्तु की कीमत में 3% की छूट दी जाती है। तो 3% का मतलब क्या होता है बच्चे, 3% का मतलब होता है 3/100। तो 3% की छूट दी जाती है, तो ये तो 97 हो जाएगा ना। तो अब वृद्धि करवाएगा, ठीक है भाई, वृद्धि करवा रहा है उतना ही, 3 गुना 100/97 परसेंटेज वृद्धि करवा रहा है आपसे। तो ये कितना हो जाएगा, 300/97। तो आपको भाग देना होगा, इसको भाग करेंगे ना तो आएगा 3.09%। आंसर क्या बनेगा, सी। आप फटाफट करते चलें, एकदम दनादन प्रैक्टिस में ध्यान देंगे। कह रहे कि चावल की कीमत में 60% की वृद्धि हो गई। तो भाई 60% का फ्रैक्शन क्या होगा, 3/5 बढ़ गया तो 8 हो जाएगा। अब हमें कीमत देखो कम करना होगा, तो परसेंटेज हमें कमी करनी होगी ना, तो उतना ही तो कम करेंगे जितना से बढ़ा है, बढ़े वृद्धि से कम करेंगे। तो आप इसको काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 25वां, 25 तिहाई 75/2 यानी 37.1/2%। तो 37.5% की क्या करनी होगी, कमी। ठीक है, चलिए कह रहे हैं कि एक संख्या में 1% बढ़ा दिया गया। तो बच्चे मान लीजिए कि एक संख्या जो है 1% की वृद्धि हो गई, तो 100/100 होगा, वृद्धि होगी तो क्या हो जाएगा, 100 + x होगा। तो कितने प्रतिशत घटाना होगा, यही x घटाना होगा, x गुना 100 और बट्टा बढ़े हुए पर हमें प्रतिशत कमी करनी होगी। तो आपका आंसर होगा बच्चे 100x/100 + x, और यही हमारा आंसर होगा। देखो CHSL 2018 में पूछा हुआ है, आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपसे ज़्यादा भारी सवाल पूछे जाते हैं, टेक्निकली सवाल पूछे जाते हैं, बेहद आसान भी रहते हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न है कि 0.01, तो आप 1 लिख दीजिए और बट्टा में दशमलव के बाद 3 अंक है, तो आप 1 पर 3 जीरो लगा दीजिए। किसके बराबर है, परसेंटेज में। फिर आप परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर दे, काट देंगे। 1/10 यानी कि बोलेंगे ना 0.1%। कितना बोलेंगे बच्चे, 0.1%। इतना आसान पूछा गया CGL में 2017 में। तो आसान तो अभी लग रहा है ना, एग्जाम में सारी चीज़ें भारी ही लगती है। ठीक है, जिनको नहीं आती उनके लिए तो भारी ही है। तो बच्चे अगला प्रश्न है, 1 घंटे का y%। तो बच्चे यहाँ पर ना 1 मिनट 12 सेकेंड है, यहाँ पर कितना है,
1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड और प्लस 12 सेकेंड, यानी कि फाइनली इसको हम लिखेंगे 72 सेकेंड। 1 घंटे की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा हमारा 60 गुना 60, यानी कि हो जाएगा 3600 सेकेंड। ठीक है, तो बोला क्या 1 घंटे का y%। अब हम 1 घंटा ना लिखकर 3600 लिखेंगे, y%, यानी कि y/100 बराबर 1 मिनट 12 सेकेंड है, यानी कि ये है हमारा 72 सेकेंड। तो बच्चे y किसके बराबर है? पहले 2 जीरो से 2 जीरो, 36 दूनी 72, यानी कि y जो है किसके बराबर है? y 2 के बराबर है। आंसर ए बनेगा। ठीक है, चलिए, तो बार बार क्वेश्चन को रिमाइंड करके आप इसको देखते रहें, एकदम रिवाइज कर लें। देखो चीनी के दाम में 20% बढ़ रही है, तो मान लो कि 20% की वृद्धि हो रही है, तो फ्रैक्शन तो 1/5 ही होगा ना, 6 हो गया। अब कह रहे हैं कि तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात। देखो चीनी के दाम में 20% की वृद्धि की जाती है। यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना है तो कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत क्या होगा? तो 20%, यदि चीनी पर खर्च को पूर्ववत रखना है तो चीनी का जो खर्च है हमें पहले के जितना ही रखना है। मान लीजिए कि हम 5 करते थे, हमें 5 ही रखना है। ठीक है, तो कटौती के बाद खपत में कमी, तो जो कटौती करेंगे उसके बाद, यानी कटौती हम 1 का करेंगे। ठीक है, कटौती अगर हम करेंगे 1 का, तो 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। कटौती के बाद खपत में कमी तथा आरंभिक खपत का अनुपात, यानी कि बच्चा ये क्या हो जाएगा? आरंभिक खपत कमी हो जाएगा 1 और आरंभिक खपत हो जाएगा 5। ठीक है, 1:5। चलिए आगे बढ़ा जाए। रीता की आय रीचा से 15% कम है। 15% कम का मतलब होता है आपका 3/20, यानी क्या हो जाएगा 17। तो परसेंटेज देखो हमें निकालना है, तो रीता की आय से, रीचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो हम जो कम हुआ उसी को बढ़ाएंगे, 3 गुणा 100/17। तो 300 में 17 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 17 एकम 17, 13 है ना, 17 सते 119। तो 17.11/17% आपका आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। नेक्स्ट है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। तो 30% अधिक का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे? 30% अधिक का मतलब हो जाएगा 30, यानी 30/100, ये हो जाएगा 13। तो क्या बोला, कितने प्रतिशत कम होगा? प्रतिशत अगर आपको कमी निकालनी है 3 गुणा 100 बटा क्या हो जाएगा 13, यानी कि 300/13। 13 दूनी 26, 13 तिया 39। तो 23.1/13 या 23.1% आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला है, देखो ए बी से 40% कम है। तो आप ना ऐसे प्रश्नों में तीनों लिख लो। ए जो है वो बी से कितना प्रतिशत कम है? 40%। ए है 60। सी ए और बी से, देखो अगर हम इसको काटें तो 3:5 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, या एक काम कर लो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बटा बी बराबर 60/100, 20 तिहाई 60 और 20 बचे 100। फिर क्या बोला कि जो सी है वो ए और बी के योगफल का 40%, जो सी है वो ए और बी के योगफल का कितना परसेंट, जितना ये होंगे उसका कितना परसेंट? 40%। तो 20 दूनी 40 और 20 बचे 100। अब चूंकि ए और बी का योगफल यहाँ पे 5 और 3 8 हो रहा है, और यहाँ पर ए और बी का 5 हो रहा है, हम ए और बी के योगफल को बराबर करेंगे। तो इसमें करेंगे दोनों अंश और हर में 8 से गुना, और यहाँ पर करेंगे किससे गुना? यहाँ पर करेंगे बच्चे 5 से गुना।
तो 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25, 8 दूनी 16 और 8 पचे 40। तो देखिए बहुत ही इजी तरीका से ए का रेशियो आ गया, ए का रेशियो आ गया 15, बी का रेशियो 25 और सी का रेशियो 16। तो क्या बोला, बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बी जो है वो सी से अधिक कितना है? 9, और प्रतिशत अधिक कहेगा तो 9 गुना 100 बटा 16, 4 चौका 16 और 4 25वां, 25 नवा 225 बटा 4, 4 पचे 20, 4 छिक्का 24, 56.1 बटा 4 प्रतिशत आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप उसको अच्छे से बार बार अगर वीडियो देखेंगे तो पूरी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। कह रहे कि मोहित का वेतन विजय के वेतन से 60% कम है। तो 60% का मतलब है 3/5, कम है मतलब 2 हो जाएगा। विजय का वेतन इससे देखो 60% अधिक बोला बच्चे, अधिक बोला तो 8 कर देंगे, कितने प्रतिशत कम? तो परसेंटेज अगर आपको कमी निकालनी है तो जितना कम करना है वो अंश और बढ़े हुए से कम होगा। 4 दूनी 8 और 4 25वां, 75 बटा 2 यानी कितना? 37.5 प्रतिशत। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये सभी आपके 2022 मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि की जाती है। तो बच्चे 28% वृद्धि का मतलब क्या है? ये आएगा 7/25, यानी कि पेट्रोल की कीमत 25 थी 32 हो गई। अब हमें परसेंटेज कमी करना होगा इसमें, और कमी कितना करेंगे? 7 गुना 100। कितनी कमी कर दें कि अपरिवर्तित रहें? 32, 4 अठे 32 और 4 25वां, 25 सते 175 बटा 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21.88% उसे क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला है रामू का वेतन। देखो रामू का वेतन भीम के वेतन से 10% कम है। तो 10% कम का मतलब क्या है बच्चे? 1/10, 1 कम होगा तो 9 होगा। तो भीम का वेतन रामू के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक? तो परसेंटेज अधिक निकालना है, यही 1 अधिक होगा, 1 गुना 100 और 9 पर अधिक होगा। तो 11.11% आपका आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न है। गौरव 800 रुपये प्रतिदिन कमाता है। मान लीजिए कि गौरव 800 रुपये प्रतिदिन कमाता है। ठीक, कुछ हफ्तों के बाद वह प्रतिदिन 960 रुपया कमाता है। कुछ दिन के बाद वह प्रतिदिन 960 रुपये कमाता है। तो उसके दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? तो दैनिक आय में वृद्धि कितनी हुई बच्चे? 160 रुपया इंक्रीज कर गया। तो हमें बस प्रतिशत वृद्धि बतानी है। कुल वृद्धि गुना 100 बटा 800 कट जाएगा, 8 दूनी 16 यानी कितना परसेंट? 20%। आंसर बी बनेगा। CHL 2021 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है। एक व्यक्ति देख लीजिए, एक व्यक्ति जो है 8100 से बढ़कर, उसका वेतन है 8100 रुपये से बढ़कर कितना हो गया? 9000 रुपया हो गया। भाई कितना बढ़ गया? 900 रुपये इंक्रीज हो गया। कह रहे कि उसमें कितना बढ़ा? तो प्रतिशत वृद्धि आपको निकालना है। कुल वृद्धि गुना 100 किस पर बढ़ा? 8100 पर। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 9 81, 11.1/9% उसके वेतन में क्या हो गई बच्चे? वृद्धि हो गई। ठीक है, देखो एक व्यक्ति का वेतन 7000 रुपये था। ठीक है बच्चे, एक व्यक्ति का वेतन 7000 था और 7000 से बढ़कर 12000 हो गई। कितना इंक्रीज कर गया वेतन?
कितना इंक्रीज कर गया? 5000। तो परसेंटेज में हमें इंक्रीज निकालना है, तो कुल वृद्धि गुना 100 बटा 7000, ठीक है। और ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 7 सते 49, 7 एकम 7, 71.3/7% उसकी वेतन बढ़ गई, ठीक है। चलिए 21वां प्रश्न है। फिर आप क्या करो ना, ए बी सी लिखो। ए बी से 20% अधिक है, मान लो ए 100 है और बी 120 हो जाएगा। फिर बोला बी सी से 25% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है। तो अगर हम इसको काटें ना, अगर हम इसको काटें तो 20 पचे 100 और 20 का 120, 25 पचे 125, 25 चौका 100, रेशियो बना दो। जैसे 5 छिका 30, 5 पचे 25 और 5 चौका 20, ये इनका रेशियो बन गया। अगर आप चाहें तो 5 से कट भी जाएगा, 6:5:4, ठीक है। इनका रेशियो बना। बोला सी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो बोला सी ए से, सी जो है वो ए से 2 यूनिट बच्चे कम है। तो परसेंटेज अगर कमी निकालना हो तो 2 गुना 100 बटा 6 कर देंगे, तो 2 तिहाई 6 यानी कि 33.33% आपका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। बना लेंगे इसको अच्छे से। 22वां प्रश्न है। ए बी से 20% अधिक है। फिर से देखो, हम अगर यहाँ पर लिखें, हम यहाँ पर लिख दें ए को, लिख बी को और सी को। ए जो है वो बी से 20% अधिक है, ये 20 हो जाएगा। और बी सी से, बी जो है वो सी से कितना अधिक है बच्चे? 25% अधिक है। इसका मतलब क्या है? अगर हम इसको रेशियो बनाएं, जैसे 20 छिका 120, 20 पचे 100, 25 पचे 125, 25 चौका 100, तो रेशियो हो जाएगा आपका 30:25:20, है ना। एक चीज और है आपका, इसमें डी भी है। डी है क्या? बोला कि सी डी से 60% कम है। तो सी जो है वो डी से 60% कम है, 40, यानी कि 20 दूनी 40 और 20 पचे 100। तो देखो, अनुपात का नियम होता है, जिसके आगे खाली पद है ना वही बढ़ा दो, यानी कि 20 कर दो, इसके आगे आप 2 बढ़ा दो। आप चाहो तो काट भी सकते हो इसको, 5 चौके 20, ठीक है, 5 पचे 25 और 5 छिका 30। आप 4 बढ़ा लो, जैसे 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 6 दूनी क्या हो जाएगा? 12। ये इनका ए बी सी और डी का रेशियो आएगा। बोला इस जानकारी के आधार पर निम्न में कौन सा सही है? तो देखो, बोला डी बी से 60% कम है। तो बच्चे डी जो है, डी वो बी से 60% कम है। क्या ये बात सही है? तो डी है हमारा कितना? डी है हमारा 20, ठीक है, और बी है हमारा कितना? 10। डी बी से 60% कम है, ये तो पहले ही गलत हो गया हमारा, ठीक है। ई ए से 28% अधिक है। तो ई, एक मिनट, इसमें ई भी है, इसमें ई भी है। तो एक काम करिए, आप ई भी ले लीजिए और ई को भी आप इसमें एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। डी ई से 20% अधिक है। तो डी जो है, यहाँ पे ई, डी ई से 20% अधिक है। तो डी जो है ई से 20% अधिक, यानी कि 120 कटेगा, 20 पचे 100 और 20 छिका 120। अब आप आराम से इसका निकाल सकते हैं। जैसे 6 बढ़ा लीजिए, सब में 6 बढ़ा लीजिए, है ना। 12 छिका 72, 10 छिका 60, 8 छिका 48, 20 छिका 120, यहाँ पे 20 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो 20 पंजे हो जाएगा 100। अब आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि ये
ठीक है। अब आपसे ये क्या पूछा बच्चे कि कौन सा सही है। देखो डी बी से 60% कम है क्या, ये है डी और ये है बी, तो डी बी से 60% कम है नहीं। ई ए से 28% अधिक है, ई है 100, ए है 72। देखो वैसे भी ये 28% अधिक हो ही जाएगा क्योंकि अधिक है 28 और यहाँ पर डालेंगे 72 गुना 100, तो क्या ये कभी अधिक हो पाएगा, नहीं। ठीक है। ए डी से 40% कम है, देखो ए है और यहाँ पर डी है, ए डी से 40% कम है, 120 माइनस 72 ये हो जाएगा 8, है ना, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, 48 गुना 100 बटा ए डी से 40% कम है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 120, 20 पच्चे 100, 20 छिका 120, 6 अठे 48 और 8% 40, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपका आंसर सी होगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमने देखा नहीं था क्वेश्चन ठीक से, तो आप ए बी सी डी और ई इन चारों को आप रेशियो बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर आपको रेशियो निकालना हो तो सबका फ्रैक्शन बना लो, जैसे 1/5, इसका फ्रैक्शन बना लो 1/4, इसका फ्रैक्शन बना लो 3/5, इसका फ्रैक्शन बना लो 1/5। अधिक है तो 6 लिख दो, ये अधिक है तो 6 लिख दो, 25% अधिक है तो 5 लिख दो, अगर ये कम है तो यहाँ पे 2 लिख दो। फिर इनका रेशियो बना लो, जैसे ए बी सी डी और ई। ए और बी अधिक है कितना 6:5, बी सी से कितना अधिक है 25% अधिक है 5:4, सी डी से 60% कम है तो 2:5, और बोला डी ई से 20% अधिक है तो ये हो जाएगा 6:5। फिर आपको बस करना क्या है, इसमें करना है कि इनको बढ़ा लेना है। जैसे यहाँ आगे तक 5 को बढ़ेगा, यहाँ 4 है तो आगे तक 4 बढ़ेगा, यहाँ 5 बढ़ेगा, यहाँ 2 बढ़ेगा, यहाँ 5 बढ़ेगा, यहाँ 6 6 6, फिर गुणा कर दो। कैसे, 5 पचे 25 और 5 चौके 20, 125 चौके 500 कर दो यहाँ पे। ठीक है, फिर कर दो 5 पचे 25, 25 चौके 100, 100 छिक्का 600 कर दो यहाँ पे। ठीक है, 5 चौके 20, 20 दूनी 40 और यहाँ पे कर दो 240, यहाँ पे 5 दूनी 10, 6 पचे 30, कितना हो जाएगा 300, और यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 60 दूनी 120। आप सबका जीरो उड़ा दो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कट जाएगा 2 से, 2 छिक्का 12, 2 15वां, 2 12वां, 2 30वां और 2 25वां। अब आप इसको आराम से बना सकते हैं। जैसे आप डी को ही चेक कर लें, क्या बोला ए डी से 40% कम है, तो ए जो है वो डी से, ए है कितना 6, ठीक है 6 पचे 30, 6 दूनी 12, 1 मिनट, 6 पचे 30, 6 दूनी 12, 12 36 बच्चे 360 होगा। ठीक है, 40% कम है 2 18वां, तो 18वां तो कितना कम है, ये 12 कम है, तो क्या ये 40% है, कुल कमी गुना 100/30। तो देखो 0 से 0 और 3 चौका 12, यानी कि 40% क्या है कम, आंसर सही है। आइए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो ये क्वेश्चन जो आपका बोला, किसी संख्या में 16% की वृद्धि करने पर, देखो मान लो कोई संख्या 16 का फ्रैक्शन हो जाएगा आपका क्या 4/25, वृद्धि करेंगे तो 29 हो जाएगा ना, और 29 यूनिट बराबर कितने के बोल रहा है 1914। तो यह संख्या कौन सी है, तो 29 यूनिट बराबर
1914। तो ये कितने मर्तबे कटेगा, ठीक है, तो आप देखेंगे 29 से 6 मर्तबे अगर हम देखें तो ये आपका हो जाएगा कितना, 6 नवा 54 और 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 191 में से घटेगा, है ना, 7 17 74। तो ये आपका लगभग कट जाएगा कितना मर्तबे, 66 मर्तबे। तो हमें वह संख्या निकालनी हो, इस 25 में 66 से गुना, 25 छिका 150 और 25 छिका 150 और 15 को जोड़ेंगे तो 165, यानी कि 1650 आपका आंसर हो जाएगा बच्चे, ठीक है। देखो 24 नंबर, 1% का आधा दशमलव में किस प्रकार होगा। पहले तो 1% होगा 1/100 और इसका आधा 1/2, फाइनली हो गया 1/200। हम ना इसको दशमलव में बदलेंगे तो एक काम करते हैं, इसको 1000 बना लेते हैं, 5 से गुना करके 1000 कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 5/1000 और आराम से दशमलव बैठाएंगे, 0.005, ठीक है, 0.005। एंड लास्ट क्वेश्चन बच्चे आपका 25 क्वेश्चन का ही इसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे। कह रहे 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को गलती से 3 घंटे 45.5 मिनट मान लिया गया, तो प्रतिशत भूल क्या हुई। 3 घंटे 40 मिनट, सबको मिनट में अगर हम बना दें तो ये हो जाएगा 3 गुणा 60 प्लस 40, 180 प्लस 40 बराबर 220। 3 घंटे 45 मिनट यानी कि 3 गुणा 60 प्लस 45.5, 180 प्लस 45.5 यानी कि 225.5। तो मान लीजिए कि इनमें कितना का लॉस, कितना अधिक मान लिया गया, है ना, तो इसको माना गया कितना, 320 और 325, 5 तो प्रतिशत अगर भूल अगर हमें निकालना हो 5.5 गुना 100/220 और दशमलव हटेगा तो 0, 2 0 से 2 0, है ना। तो हम काटे इसको तो 11 5 55, 11 दूनी 22, 2.5% हमारी भूल होगी। तो इस प्रकार आपने प्रतिशत के 25 क्वेश्चन देखे, तो आप इसके साथ चैनल के साथ बने रहें, अभ्यास करते रहें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।